हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर में स्वागत है। ओके दोस्तों, तो शुरू करते आज का वीडियो रहने वाला है अग्निवीर परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो 1 बजे यानी कि दोपहर तो दोस्तों आज लेट सेट हो सकता है आपका ये मॉडल पेपर, इसलिए तो शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सभी आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आपकी परीक्षा 22 अप्रैल को शुरू होने जा रही है दोस्तों। तो आज दिनांक हो चुकी है 19 अप्रैल, यानी कि दोस्तों 3 दिन आपकी परीक्षा को बचे हैं। तो तीनों दिनों में आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी दोस्तों। ओके, तो पहला प्रश्न दोस्तों आज का कि एक वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताना है दोस्तों। कि उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है दोस्तों ओडोमीटर। क्या नाम है दोस्तों? ओडोमीटर उसका नाम है दोस्तों। तो देखते हैं, यानी कि नोटन की विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं इसके बारे में कि ओडोमीटर या ओडोग्राफ एक उपकरण है दोस्तों, यानी दोनों की एक ही उपकरण है साथियों, जिसका उपयोग किसी वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जैसे साइकिल या कार। ओके दोस्तों, उपकरण इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या दोनों के संयोजन यानी हो सकते हैं। ओके साथियों, प्राचीन ग्रीको रोमन प्रदेश और प्राचीन चीन में ओडोमीटर के प्रारंभ के रूप में मौजूद थे। ओके साथियों, ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। अगला दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि न्यूमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो दोस्तों वह फेफड़े को करता है। किसको करता है साथियों? फेफड़े को प्रभावित करता है। तो नोट में देखेंगे हम, न्यूमोनिया तीव्र श्वसन संक्रमण का एक रूप है जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़े कृपिका नामक छोटी थैली से बने होते हैं साथियों, जो स्वस्थ व्यक्ति के सांस लेने पर हवा से भर जाते हैं। जब किसी व्यक्ति को निमोनिया यानी कि नमोनिया होता है साथियों, तो वह कुपिका मवाद और तरल पदार्थ से भर जाती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और ऑक्सीजन का सेवन सीमित मात्रा में हो जाता है साथियों। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम तीसरा। तो तीसरा क्वेश्चन है साथियों हमारा कि निम्नलिखित में से लेंस का उपयोग करके मानव नेत्र के निकट दृष्टि दोष की समस्या को ठीक किया जाए। किस प्रकार से, यानी कि कौन से लेंस के द्वारा साथियों? तो दोस्तों वह अवतल लेंस के द्वारा। किसके द्वारा? अवतल लेंस के द्वारा उसको ठीक किया जाता है। नोट में देखेंगे हम, मांसपेशियाँ यानी कि साथियों मांसपेशियाँ ये आँखों में पाई जाती है। मांसपेशियाँ नहीं साथियों, मायोपिया ही साथियों यहाँ पर। ओके, यानी कि मायोपिया यानी कि निकट दृष्टि दोष एक सामान्य दोष है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से तो देख सकता है, लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में असमर्थ होता है साथियों। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। अवतल लेंस का उपयोग करके आंख के निकट दृष्टि दोष यानी कि नायोपिया को ठीक किया जा सकता है दोस्त। ओके, हमारा तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम चौथा कि निम्नलिखित में से कौन एक उत्कृष्ट गैस यानी कि तत्व है? तो NE है साथियों। कौन है साथियों? NE है साथियों। उत्कृष्ट देखेंगे हम, उत्कृष्ट गैसें बिना रंग की गंधहीन धुंधली और ज्वलनशील गैसें होते हैं साथियों, जिन्हें हम वर्गीकृत किया जा सकता है। किस प्रकार? उन्हें एक बार आवर्त सारणी में समूह 0 वर्गीकृत किया गया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके पास शून्य की वैलेंसी, जिसका अर्थ है कि उनके परमाणु यौगिक बनाने के लिए तत्वों के साथ एकीकृत नहीं हो सकते हैं। ओके साथियों, इस प्रकार ये भी आपकी सोचते क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम पांचवा कि भारत में DNA फिंगरप्रिंटिंग के जनक के रूप में किसको जाना जाता है साथियों? तो दोस्तों डॉक्टर लालजी सिंह को। किसको? डॉक्टर लालजी सिंह को जाना जाता है। नोट में देखते हैं हम कि भारत में DNA फिंगरप्रिंट के जनक डॉक्टर लालजी सिंह हैं। वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर के रहने वाले थे। कहाँ के? वह उत्तर प्रदेश के जौनपुर में रहने वाले थे साथियों। डॉक्टर लालजी सिंह की प्रसिद्ध पुस्तक माई ट्रेवल्स इन द विटनेस बॉक्स DNA फिंगरप्रिंट द विटनेस विदिन थी साथियों। इतनी बड़ी पुस्तक का नाम था उनकी का। अगला क्वेश्चन है छठा कि निम्नलिखित में से किस घरेलू वस्तु में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है? तो बैटरी में। किस में होता है साथियों? बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है घरेलू वस्तुओं में। नोट में देखेंगे हम कि बैटरी अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल है, जिसे 37% सांद्रता स्तर प्राप्त करने के लिए पानी से पतला किया गया है। इस विशेष प्रकार के अम्ल का उपयोग शोध का क्या यहाँ पर सीलबंद लेड अम्ल बैटरी में किया जाता है। बैटरियम अम्ल होता है क्योंकि ये हानि वाला विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए मूल है साथियों। बैटरी विद्युत अपघट्य के रूप में जाना जाता है। बैटरी अम्ल व माध्यम में सकारात्मक और नकारात्मक इलेक्ट्रोड यानी कि इलेक्ट्रॉनिक के बीच विद्युत प्रवाह करता है।
क्योंकि साथियों छठा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं सातवां क्वेश्चन की आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व दिए गए हैं। तो इसमें 118 कितने दिए गए साथियों, 118 दिए गए हैं। नोट देखेंगे हम, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त है। कितने, 18 तो वर्ग और 7 आवर्त है। इसमें 18 तत्व है साथियों, कितने, 118 तत्व है। आवर्त सारणी आमतौर पर केवल तत्व का प्रतीक प्रदर्शित करती है, न कि उसका पूरा नाम। प्रत्येक तालिका में एक लंबवत पंक्ति होती है जिसे वर्ग कहा जाता है। ओके साथियों, ये भी कंप्लीट हो चुका है। अगला देखेंगे हम दोस्तों कि 8वां इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध की गई थी। तो साथियों यह डेविसन और जनरल प्रयोग के द्वारा सिद्ध की गई थी। ओके दोस्तों, नोट में देखेंगे यानी कि विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे कि डेविसन और जर्मर प्रयोग ने ब्रोगली की पहली की परिकल्पना की पुष्टि करते हुए इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति का प्रदर्शन किया। इलेक्ट्रॉन वितरण प्रदर्शित करते हैं जब वे क्रिस्टल से प्रकरण होते हैं। ओके साथियों, जिनके परमाणु उचित स्थान पर होते हैं। तरंग कण द्वैत को एक वृद्ध प्रयोगात्मक आधार पर रखना क्वांटम यांत्रिकी के विकास में एक प्रमुख कदम का प्रतिनिधित्व करता है। ओके दोस्तों, 8वां भी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो चुका है, सरल तरीके से हो चुका है। 9वां देखेंगे, परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए निम्न में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों गेविनीमीटर है। किसका साथियों, गेविनीमीटर का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं थोड़ा इसके बारे में विस्तार से कि गेविनीमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग परिपथ में विद्युत की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा की दिशा और परिमाण दोनों को पत्र द्वारा दर्शाया जाता है। किसके द्वारा, पत्र के द्वारा दर्शाया गया। गेविनीमीटर की एसआई इकाई एम्पियर प्रति डिवीजन है साथियों। ओके, 9वां क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट तरीके से हो चुका है। 10वां देखेंगे हम, तापमान में वृद्धि के साथ एक शुद्ध अर्धचालक का प्रतिरोध होता है। तो साथियों वह घटता है। कौन सा, घटता है साथियों वह। तापमान के परिवर्तन के साथ विद्युत प्रतिरोध बदलता है। प्रतिरोध केवल तापमान बढ़ने के साथ ही नहीं बढ़ता बल्कि कुछ मामलों में घटता भी है। तापमान में वृद्धि के साथ अर्धचालक, कुचालक और विद्युत अपघटे आदि का प्रतिरोध कम हो जाता है। 10वां क्वेश्चन भी हमारा पूरी तरह से हल हो चुका है। अब देखेंगे हम 11वां, भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है। तो 11 है साथियों। कितनी है साथियों, 11 है। मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है कि पहला देखेंगे, पहला है संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों का संस्थान। दूसरा, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना। तीसरा, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संयोजना और उनका पालन करना। चौथा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना। क्योंकि साथियों अगला 5वां क्वेश्चन, 5वां इसमें पॉइंट में कि देश की रक्षा करना और ऐसा करने के लिए बुलाए जाने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना। ये थोड़ा सा अगर टाइपिंग में मिसप्रिंट हो चुके हैं, जहाँ पर 7 है वहाँ पर 6 है साथियों। भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई, सत्याग्रह, अनुभव, विविधताओं से पर सद्भाव, सम्मान, भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना, महिलाओं की गरिमाओं, अपमानप्रथाओं का त्याग करना। ओके साथियों, अब 8वां है, देश की मिश्रित संस्कृति का संबद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना। 9वां है, या 8वां या 9वां है, वन्य जीवों, नदियों, वन्य जीव, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, वैज्ञानिक सचिव, मानवता भाव, जांच और सुधार की भावना विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा का त्याग करना। पूरे 11 हैं साथियों। ओके, ये बार स्क्रीनशॉट ले लेना आप भी, ताकि सभी आपको याद रहें। अब देखते हैं 12वां क्वेश्चन की लोकसभा क्या है साथियों, कि लोकसभा में पद संभालने की न्यूनतम आयु क्या है। तो 25 साल। कितनी है साल दोस्तों, 25 साल है। संसद यानी कि संसद सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्ति को राज्यसभा के मामले में 30 वर्ष से कम आयु का भारतीय नागरिक होना चाहिए और लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम होना चाहिए। 25 वर्ष हो गया लोकसभा में और राज्यसभा में 30 वर्ष हो गया साथियों। अब देखेंगे हम 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन कहना चाहता है कि किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। तो नॉर्वे। किसको जाना जाता है साथियों, नॉर्वे को जाना जाता है। नोट में देखेंगे, नॉर्वे को लैंड ऑफ मिडनाइट सन के रूप में जाना जाता है। अगला है कि देश नॉर्वे ने लैंड ऑफ मिडनाइट के नाम पर अधिग्रहण किया है। जैसा कि नॉर्वे का अनुभव प्राकृतिक घटनाओं को मध्य रात्रि सूर्य कहा जाता है। साथियों आगे हैं, देश के
31 दिन 20 घंटे तक रोशनी अनुभव होता है। 1-2 बचे पॉइंट आप उसको पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगला 24वां क्वेश्चन है हमारा कि कोनेरू हम्पी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित हैं। तो दोस्तों ये हैं शतरंज से। किससे संबंधित है दोस्तों? शतरंज से संबंधित है कि गुरुवाड़ा के कोनेरू हम्पी के रूस के सोकोलोवा में 11 राउंड में 8 अंकों के साथ 5 वर्ल्ड ग्रैंड फिक्स 2019 का खिताब जीता। अंतिम दौर में हम्पी को खिताब जीतने के लिए चीन के शीर्ष वरीय जू वेनजून के साथ ड्रॉ की ज़रूरत थी। किसके साथ ही ड्रॉ की ज़रूरत थी? वह जूडिच फॉल्कर और ओस के पीछे सभी समय की तीसरी सबसे मजबूत महिला खिलाड़ी हैं। ओके साथियों, अब देखते हैं 15वां। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर अटलांटिक महासागर को नहीं जोड़ती है, भूमध्य सागर अरब सागर को जोड़ती है साथियों। बी इसका बिल्कुल सही आंसर नहीं सी होगा साथियों। सी भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है साथियों। नोट में स्वेज नहर एक मानव निर्मित जलमार्ग है कि जो नहर है साथियों वह मानव बनाए थे साथियों, जो जल सागर के साथ भूमध्य सागर को हिंद महासागर को जोड़ती है। ओके साथियों, अगला देखेंगे हम 16वां कि कोलार स्वर्ण क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में स्थित है साथियों। कोलार स्वर्ण क्षेत्र कर्नाटक के कोलार जिले में स्थित है साथियों। और जो बच्चे हैं उस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से पढ़ लेना साथियों। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 17वां कि प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम था? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह है साथियों। इसे 19 अप्रैल 1975 को कपूरस्टीन याच से लॉन्च किया गया था साथियों। ओके ये भी। अब देखेंगे हम 18वां क्वेश्चन। ए पैसेज टू इंडिया उपन्यास किसने लिखा था साथियों? तो ये लिखा था एडवर्ड मॉर्गन फोस्टर ने। ओके, 19वां देखेंगे। थॉमस कप किसके साथ जुड़ा हुआ था? तो ये बैडमिंटन के साथ जुड़ा हुआ था। थॉमस कप जिन्हें कभी कभी विश्व पुरुष टीम चैंपियन भी कहा जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन प्रतियोगिता है जिसमें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन खेल के वैश्विक शासी निकाय के सदस्य देशों की टीमों प्रतिनिधित्व किया जाता है। ओके साथियों, ओवर कप को कभी कभी महिलाओं के लिए विश्व टीम चैंपियन भी कहा जाता है। ओके दोस्तों, 19वां क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। पता नहीं 25 कैसे और पता नहीं क्वेश्चन हैं, लेकिन पूरे 30 क्वेश्चन है शायद। भारत में महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में। कहाँ पर? चंपारण में शुरू किया था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में शुरू हुआ था साथियों। ओके, इसकी शुरुआत 1917 में बिहार के चंपारण जिले में हुई थी साथियों। ओके, ये भी कंप्लीट हो चुका है। ये सत्याग्रह ब्रिटिश नील नीति के विरुद्ध हुआ था। किसके लिए? नील नीति यानी कि नील खेती के विरुद्ध हुआ था साथियों। अगला क्वेश्चन ये भी उसमें से है कि ऐसे ही उत्पीड़ित नील किसान पंडित राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर गांधी जी चंपारण पहुंचे। कि ये भी आप पढ़ लीजिएगा साथियों। तो कंप्लीट हो चुके हैं, पूरे 25 क्वेश्चन का कंप्लीट हो चुके हैं साथियों इसके अग्निवीर के, आर्मी अग्निवीर के। और देख लेंगे कल नए अग्निवीर के क्वेश्चन। सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।